हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो क्या आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी की तरफ। एक बिल्डिंग से जहाँ पे हमें शाहरुख खान, जो कि मोहन का रोल अदा करते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। उसी को पीछे दो व्यक्ति उसको ढूंढते हुए आते हैं। वहाँ पे दरअसल वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में फाइट चलती है, जो कि काफ़ी लंबी होती है। रफ्तार और जोरावर दोनों ही उनसे फाइट करते हैं। इसमें किसी तरह शाहरुख खान, जो कि मोहन का रोल अदा करते हैं, वो अपनी जान को बचाते हैं और वहाँ से एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक साइंटिस्ट, जिनका नाम मोहन होता है, जो कि शाहरुख खान के किरदार में होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रफ्तार, जो कि कुछ ढूंढने के लिए उनके पास आए होते हैं। और उन्हीं से साथ ही एक ज़ोर भी होता है, जो कि उनसे कुछ टाइम तक फाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहन वहाँ से किसी भी तरह कुर्सी से छाल लगा देता है और नीचे गिर जाता है। तभी रणबीर कपूर को हम देखते हैं कि वो ईशा, जो कि आलिया भट्ट के रूप में किरदार निभाती है, वह उनको देखते हैं और कुछ ही पल में फिर वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही हमें ये दिखाया जाता है कि वो दशहरे के रावण का दहन में वहाँ पे कुछ रावण के जलते ही कुछ ऐसा होता है जो पूरी रोशनी से वहाँ पे भर जाता है। और जो वो रोशनी होती है वो शिवा के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे काफ़ी वहाँ पे भगदड़ सी मच जाती है। उसके कुछ ही टाइम बाद जब वो ईशा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उनको कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बट वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो? उसी टाइम वो कहते हैं कि तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। अगर मेरे साथ अगर मुझ पे विश्वास है तो मेरे साथ चलो जहाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वो उनके साथ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो ऐसे जगह पे पहुँचते हैं जो कि अनाथ आश्रम होता है। वहाँ पे कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें से एक का बर्थडे होता है। उसको वो बर्थडे मनाने के लिए ही वहाँ पे शिवा, फिर हमें दिखाया जाता है कि शिवा उनसे कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसी टाइम शिवा को एक रोशनी सा दिखाई देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ रोशनी सी उनको दिखाई देती है, जो कि ब्रह्मास्त्र में से ही आई होती है। वो उस टाइम अपने मोहन के पे हो रहे अत्याचारों को साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनके साथ कुछ तो हो रहा है। उसी टाइम हमें मोहन का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने जो उनको कब्ज़ा किए होते हैं, उनके चुंगल से निकलने के लिए अपने आप को बिल्डिंग से ही नीचे को गिरा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सभी हम देखते हैं कि शिवा साफ तौर पे महसूस कर सकता है, जैसे उनका कोई वहाँ पे उनको एक चाचा दिखाई देता है, जो कि कहता है कि तुमने कितनी दारू पी है? कहते हैं नहीं, मैंने दारू नहीं पी। फिर वो मंदिर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पे उनको एक न्यूज़पेपर में वही चीज़ें लिखी होती हैं जो कि उन्होंने पिछली रात देखी होती है। वो फिर एक लैपटॉप की मदद से उन न्यूज़ को
सर्च करते हैं, जो कि साफ साफ जो उन्होंने देखा था वही सपने में आया होता है। वो थोड़े परेशान से हो जाते हैं। ईशा को भी दिखाया जाता है, जो कि वो उसे बंद कर देती है और कहती है क्या हुआ, क्या चल रहा है। तभी शिवा अपनी सारी बातें बताता है कि मैं कल वहाँ से क्यों चला गया, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कल अपने सपने में। फिर वो कहते हैं कि मैंने नागार्जुन, जो कि अनुष्का शेट्टी का रोल अदा करते हैं, उनके बारे में भी मैंने सपने में देखे हैं कि उनकी भी हत्या होने वाली है। वो उनको बताते हैं मुझे जाना होगा वाराणसी। ईशा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर वो कहते हैं पक्का? तो कहती है हाँ। तो दोनों फिर निकल जाते हैं वाराणसी की तरफ। वाराणसी की कुछ ही देर में वो वाराणसी के तट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर के बाद एक आग सी उनके हाथों में आ जाती है। तभी ईशा उनसे कहती है क्या हो रहा है, मुझे आग नहीं जलाती। ईशा फिर उस पर रूठ जाती है, कहती तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? कहता है नहीं, सिर्फ मैंने यही बात छुपाई, अब और कोई बात नहीं है छुपने वाली, मैंने सारी बातें तुम्हें बता दी है। उसी टाइम हम देखते हैं कि जो 3 किलर को वो देखे होते हैं उनको वो देख लेते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं। और दूसरे अनुष्का शेट्टी को भी देखते हैं, जो कि उसी मंदिर में पूजा कर रहे हो। वो किलर उनको ही मारने के लिए आए होते हैं। फिर वो उनसे बात करने के लिए शिवा और ईशा उनसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए उनके पीछे उनका पीछा करते करते वो एक जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे कि हमें वो तीनों दिखाई देते हैं। जब ईशा कहती है कि मैं उनको रोकती हूँ, तुम उनके साथ जाओ। फिर वो अनुष्का शेट्टी को शिवा जब उसको बात बता ही रहे होते हैं, तभी रफ्तार वहाँ पे आ जाता है। पर ईशा उनको बातों में लगा के देती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। जोरावर और जोर उनका पीछा करते हैं। तभी एक वो रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ की हम शिवा फिर उनको कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि आप ब्रह्मास्त्र के मेंबर हो, मैं जानता हूँ। तभी ईशा फ़ोन कर रही होती है उनको कि रफ्तार को पता लग जाता है कि ये साथ। तभी एक फाइटिंग सीन भी दिखाई जाती है हमें, जिसमें कि रफ्तार जोर कुछ गोलियां चलाते हैं ईशा पे, शिवा पे। उसी समय अनुष्का शेट्टी भी वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी शक्तियों से वहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं। बट वो गोली उनको लगने के कारण कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो एक पानी का घेरा सा बना देते हैं और उस पानी की ही मदद से एक बड़ा सा सुरंग कर लेते हैं। उसी समय हमें जुनून को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी शक्तियों से उनसे हमला करती है, बट वो बच के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, बट अनुष्का शेट्टी तीनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ही चलते चलते उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। शिवा कहता है वो मैटर नहीं करता, मैं कौन हूँ, आपको गोली लगी है, हॉस्पिटल चलते हैं। बट वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। वो फिर आश्रम में जाने के लिए उनसे पूछते हैं, उनका पता पूछते हैं, तो वो मैप में बता देते हैं। तो वहाँ से 20 घंटे लगते हैं वाराणसी हिमाचल प्रदेश पहुँचने में। कुछ ही देर में हमें फिर रास्ते में दिखाया जाता है कि वो उनसे कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि ये
मेरा नंदी अस्त्र है जो कि मेरी रक्षा करता है। तुम कौन हो शिवा, जो मेरा सहायता कर रहे हो और तुम सारी बातें जानते हो। वो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, बस मुझे सारी ब्रह्मास्त्र के पूरे टुकड़े को दिखाया जाता है, जिनके सामने एक बड़ी सी मूर्ति होती है। उसी समय शिवा को कुछ महसूस सा होता है कि हमें कोई देख रहा है। दरअसल वो सच में देख रहे होते हैं, वो जोरावर और रफ्तार ही होते हैं। वो फिर अनीश सेठी उनको नंदी अस्त्र दे के वहाँ से जाने को कहते हैं। नंदी अस्त्र देने के बाद शिवा उनका चरण स्पर्श करते हैं और शिवा और ईशा निकल जाते हैं वहाँ से। तभी अनीश सेठी और उनसे फाइट करने लगते हैं, धकेल देते हैं। उनके साथ वो खुद भी गिर पड़ते हैं। तभी हमें अनीश सेठी को देखने की सीन दिखाई गई। ये चीज़ें साफ शिवा देख सकता है और वो ईशा को बताता है कि अब वो नहीं रहे। उसी टाइम कहते हैं जब दो उधर था तो एक जो कि जोर था वो उनका पीछा करने लग जाते हैं। वो पीछा काफ़ी दूर तक करते हैं और अंत में वो जाके खाई में गिर जाता है। और भागते भागते ही हम देखते हैं कि वो जिनकी तलाश में होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो वही आश्रम होता है जहाँ पे गुरु रहते हैं। तभी हम दूसरी ओर जोर को भी देखते हैं जो कि दोबारा आ जाता है और उन पे हमला करने लग जाता है। ये देखकर शिवा उनको रोकने की कोशिश करता है और ईशा को बचाने के लिए अपनाते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन होते हैं। वो उनके पास जाते हैं और उन दोनों को लेकर रूम में आते हैं। तभी शिवा अपने बचपन के कुछ सपने को देखने लग जाता है, जहाँ की उनकी माँ उनको लोरियाँ गाकर सुना रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे आग लग जाती है, जो कि शिवा अपने सपने में ही महसूस करने लग जाता है। और बचपन में ही वो काफ़ी रोने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। देखते ही देखते उसकी आँख खुल जाती है और वो अचानक से उठकर बैठ जाता है। उसी समय ईशा उनके पास आती है और उनको कहती है सब ठीक है, सब ठीक है। तभी गुरु उनको कुछ बातें बताते हैं और उन ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के बारे में भी बताते हैं। अब दूसरी तरफ हमें जुनून दिखाया जाता है, जो कि अपने गुरु में कुछ बातें चलती हैं और शिवा वहाँ से जाने लगता है। तभी गुरु कहते हैं तुम्हारे माता पिता भी ब्रह्मास्त्र के मेंबर थे। तभी शिवा ईशा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अंतिम अलविदा कह के उनको वहाँ से छोड़ के आने। इसी टाइम हमें ब्रह्मास्त्र के कुछ मेंबरों को भी दिखाया जाता है, जिनकी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। कोई धनुष चला रहा होता है तो कोई दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये सभी चीज़ें शिवा अपने आँखों से देखते होते हैं और उसे महसूस शिवा जिनमें कि अग्नियास्त्र सम्मिलित की शक्तियाँ होती हैं, उनको भी वो करने के लिए कहा जाता है, पर वो नाकाम रहता है। उसी समय हमें दूसरे तरफ ईशा को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पहुंच चुकी होती है। वहीं पे जोर उन पे हमला करते हैं। तभी ईशा वहाँ से भागने लग जाती है और ये सारी चीज़ें शिवा महसूस कर रहा हो। ब्रह्मास्त्र फैमिली के मेंबर उन्हें आके कब्जा करना कोशिश करते हैं, बट वो सारे नाकाम रहते हैं और जोर उन सबको हरा देता है
और वहाँ से नंदी अस्त्र की मदद से निकल जाता है। तभी ईशा नीचे गिर पड़ती है और शिवा बेचैन होके ईशा के कॉल को उठाने के बाद पता लगता है कि वो सही है और ठीक है। तभी गुरु वहाँ की कुछ शक्तियाँ उनके पास आ जाती है। तभी गुरु उनको समझाते हैं, तुम में शक्तियाँ हैं, तुम उनका सही इस्तेमाल करना सीखो। शिवा को उनसे नफ़रत होती है क्योंकि बचपन में उन्हीं आग ने उनकी माँ को जला दिया था, पर फिर भी वो शक्ति उनका साथ नहीं छोड़ती और शिवा ये देख के बहुत हैरान से होते हैं। और शिवा अपने हाथ को आगे करते हुए उन शक्तियों को जागरूक करने। दूसरी ओर जंगल में हमें गुरु दिखाया जाता है जो कि कुछ बातें बताते हो, देव की कुछ कहानियाँ सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि उस टाइम ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं थे, बट उनके कारनामे के कारण ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांटा गया। उन्हें जुनून सवार था सारी शक्तियाँ अपने कब्जे में करने की, जिसके खिलाफ कई ब्रह्मास्त्र फैम्बरों ने अमृता की भी कहानी बताई जाती है जो कि सच्चाई के राह पे चलती है और वो से बचाती है। इन दोनों की लड़ाई में वो बीच में समुद्र में समा गए। वो दोनों आपस में लवर थे। तभी वहाँ से जाते हुए गुरु और उनके मेंबर वहाँ देखते हैं कि वहाँ जुनून की कुछ सेना दिखाई जाती है जो कि उनके घर तक पहुँचने का प्रयत्न करते होते हैं। वो दरअसल गांव वाले ही होते हैं। तभी शिवा वो ताबीज़ को पहन लेता है और वो अचानक से देव के उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है और वो उसे पता लग जाता है कि वो सेना जो जुनून है वो असल में सभी को। फिर वो वहाँ से निकलकर घर आते हैं। घर आते ही शिवा को पता लगता है ईशा वापस आ गई है। वो मिलकर उसे देख के बहुत प्रसन्न होता है और अपनी शक्तियों को सही ढंग बातें करने लगता है। उसे ये भी पता लगता है अमृता जो थी वो उसकी माँ ही थी, जिसने एक शस्त्र अग्नि अस्त्र को उनके पास रखा। तभी गुरु उनको कुछ बताते हुए उनको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी ओर देखते हैं कि ईशा के प्यार में शिवा अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर देता है। उसी समय जुनून के सारे सैनिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो सबको पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। उसी समय ईशा को भी वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। तभी शिवा सभी को पकड़ लिया गया है और वो उसे भी पकड़ लेते हैं। तब शिवा उनसे कुछ बात करने के लिए जुनून के पास जाती है। शिवा और ईशा जुनून के पास पहुंचती है और वहाँ पे एक लाइटर की मदद से चिंगारी पैदा होती है जहाँ पे हमें कुछ बेहतरीन सीन शिवा अपनी शक्तियों की मदद से उनसे लड़ते हैं और उनको हराने की कोशिश करने लगते हैं। बट हम इसी समय ये भी देखते हैं कि उन्हें आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी शिवा कुछ अलग करने के लिए वो एक बड़े से आग का व्यक्ति के रूप में बन जाते हैं। ये देखते हुए जुनून भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है जो कि उन्हें अपने गुरु से मिला होता है। दरअसल वो पानी होता है जो कि
आग को पूरी तरह और शिवा हारने लग जाता है। ईशा को कहा जाता है कि आग को बुझने मत देना, बट ऐसा नहीं हो। अब शिवा हार चुका होता है और ईशा उनसे वो अग्नि अस्त्र मांगती है, पर वो उसे नहीं देते। उसी समय ब्रह्मास्त्र के बाकी मेंबर भी आ जाते हैं और वो वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ करते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन सीन है। आपको भी उसे ज़रूर देखना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उनके सारे मेंबर, जो कि अलग अलग शक्तियों को इस्तेमाल करके वहाँ पे, पर अब शिवा के पास शक्तियाँ नहीं होने के कारण वो ज़ोर से मार खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे गुरु की तलवार आती है और गुरु उनको ख़त्म कर देते हैं। और शिवा वहाँ से ईशा के पुकारने की आवाज़ सुनकर शिवा में एक शक्ति सी आ जाती है। वो और उसके पूरे शरीर में आग की एक लपट सी पैदा हो जाती है और वो सभी को आसानी से मारने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो काफ़ी सेनाओं, तभी वो जुनून के सामने कुछ शक्तियाँ के पुतले बना के उसे रोकने की कोशिश करता है। पर जुनून, तुम हमारे गुरु के सामने एक चिंगारी के समान हो, और अपने गुरु को याद करने लग जाती है। उसी समय उनका गुरु कुछ शक्तियाँ जुनून को देता है और जिस कारण शिवा की शक्तियाँ सारी ख़त्म होने लग जाती है। तभी वहाँ पे तेंजिन, जो कि एक बच्चा होता है, वो उनको बचाता है। तभी शिवा में भी शक्तियाँ आती है, वो जोर को वहाँ पे ख़त्म कर देता है और वहाँ से ईशा की तरफ बढ़ता है। ईशा को अब ऐसा लगता है कि जुनून वहाँ से गिर चुकी है, पर ऐसा नहीं होता। वो तेंजिन को पीछे से तीसरा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को भी मिल जाता है और वो आपस में जोड़ देती है। उसके जोड़ते ही एक शक्ति जागृत होती है और हमें सारे ब्रह्मांड को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक अनोखी शक्तियाँ पैदा हो जाती है। चारों ओर रोशनी रोशनी हो जाती है। ब्रह्मांड में पूरे आकाश में धरती फटने लग जाता है। इसी के बीच ईशा और शिवा और बाकी ब्रह्मास्त्र के मेंबर भी इधर उधर हो जाते हैं। तभी शिवा ईशा को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ने लग जाता है और कुछ ही देर में वो ईशा तक पहुंच जाता है। और उसी समय ईशा उसे कहती है, तुम बच सकते थे, तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? ईशा कहती है। तभी शिवा कहता है, मैं तो अपनी जान को ही बचाने के लिए आया हूँ, तुम ही मेरी। तभी ईशा कहती है, अब सब खत्म हो गया, अब हम नहीं रहेंगे। बट शिवा उसी समय पीछे की शक्तियों को अपने अंदर सोंखने लग जाता है और कहता है अब उसे अग्नि पैदा करने के लिए किसी चिंगारी की ज़रूरत नहीं हो। तो ये था ब्रह्मास्त्र का एंड ऑफ द पार्ट 1। और उसी समय दूसरी ओर हमें वो चीज़ दिखाया जाता है जो कि देव की मूर्ति होती हैं और उनमें से देव बाहर निकल आते हैं। वो दरअसल देव ही होते हैं जिन्हें कि जुनून ने उन टुकड़ों को जोड़ने के बाद निकाला था। इस मूवी का दूसरा पार्ट आएगा, मुझे तो लगता है हाँ।